जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम देव पूज पद कमल तुम्हारे देव पूज पद कमल तुम्हारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि जन होहि सुखारे सुर नर मुनि जन होहि सुखारे जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, आज से लेकर के 9 दिन तक हम सभी को राघव जी के पावन चरित्र की चर्चा करनी है। और एक बात आज मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ रहा है कि जही पर जही के सत्य स्नेह हो सोते ही मिले न कछु संदेह। जो मैंने सोचा था कि माता जी के चरणों में एक बार मैं भी बैठ करके कथा कहूं, तो माता रानी ने कहा कि पुत्र चिंता ना करो, ये बालू शासन है, यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये दरबार इतना दिव्य है कि एक बार श्रद्धा से कोई आ जाए तो उसकी मनोकामना तो माता जी पूर्ण करती है। तो हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। देखिए, धनवान होना अलग बात है और भाग्यवान होना अलग बात है। दारा सुतयो लक्ष्मी पापियों के घर हो। आप जान लीजिए, दारा सुत लक्ष्मी ये पापियों के घर में है। पापी के लिए भी है सुलभ है, सहज है, लेकिन 2 तत्व बचा करके रख लिया गया है। कौन कौन सा? संत समागम, हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दो। ये 2 बातें बहुत भाग्यशालियों के लिए है, सबके लिए नहीं है। आप सभी को पता होगा, लखनलाल पंचवटी में बैठे थे, उन्होंने राघव सरकार से 5 प्रश्न किया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तत्व क्या है, माया क्या है। लेकिन जब लखनलाल ने 5वां प्रश्न किया राम जी से, प्रभु आज मैं आपसे निवेदन करता हूं, भक्ति क्या है? तो राघव सरकार बड़े सुंदर ढंग से मार्मिक उत्तर देते हैं। राघव सरकार कहते कि लखन,
जाते बेगी द्रवो में भाई, जाते बेगी द्रवो में भाई। सो भगति भगत सुखदाई, सो भगति भगत सुखदाई। लखन, जिससे मैं प्राप्त होता हूं वही है भक्ति और वही मेरी भक्ति है। लखन जी ने उप प्रश्न कर दिया, प्रभु लेकिन ये भक्ति प्राप्त कैसे किया जा सकता है, भक्ति प्राप्त कैसे हो? तो राघव सरकार कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वो मिलती कब है? बोली जब संत अनुकूल हो। अच्छा प्रभु, भक्ति तो संतों की कृपा से प्राप्त होती, जब संत हमारे अनुकूल हो जाए तो समझ लेना कि अब हमें भक्ति पाने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तो आप मुझे उलझाते जा रहे हैं। राम जी ने कहा क्यों? कहा आपने कहा कि भक्ति संतों से मिलती, तो संत कैसे मिलते हैं? तो राम जी ने पुनः उत्तर दिया, पुण्य पूंजी मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब एक बार संतों का दर्शन होता है। बड़े भाग्य तब होते हैं जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलना करे सब कष्टन को। तो बहुत बड़ा पुण्य जब उदय होता है तब संतों का पदार्पण होता है। संत आते हैं, और अगर एक बार कोई सत्संग में बैठ जाए, कितनी देर के लिए? बोले एक घड़ी आधी घड़ी, और आधों में पुण्य आद, और तुलसी संगत साधु की कटय कोटि अपराध। एक क्षण का अगर सत्संग मिल जाए तो भी आपका जीवन धन्य हो जाता है। निमिष दंड भरी एकई बारा, और सत्संगत दुर्लभ संसार। दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? सत्संग। अगर ये दुर्लभ ना होता तो शंकर जी को कैलाश पर्वत छोड़ करके नहीं जाना पड़ता। अगर ये दुर्लभ नहीं होता तो काग भुसुंडी जी के यहाँ गरुण को दौड़ करके नहीं जाना पड़ता। और एक बात आपको बताएं, आप लाख प्रयास कर लीजिए कि आज मैं कथा कर सुनने चलूंगा, लेकिन अगर परमात्मा नहीं चाह रहे हैं तो यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई। ये ऐसा तालाब है जहां आने में बड़ी कठिनाई है। आप घर छोड़े तो सबसे पहले आपको लोग मिल गए, भैया कहाँ जा रहे हो? अभी तो चैत का महीना आ गया है, कटिया आ गया है, कहाँ जा रहे हो? कंपाइन खड़ी है खेत में। तो ये जो बंधन है, अब आप बंधा पार किए, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे बाबा श्री कहते हैं तो तुरंत आपको जल का दर्शन नहीं हो जाएगा। जंगल पार करेंगे तो आपको फिर बंधन दिखाए, अरे मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरा दुकान सब छूट जा रहा है।
वहां से आप आगे बढ़ करके आए, बंधे पर खड़े हो गए, तो भी जल नहीं मिल जाएगा, नीचे उतरना पड़ेगा। और जब नीचे उतरेंगे तो भी संभव नहीं कि आपको जल मिल जाए। अगर आपके शरीर में बुखार है तो 103 डिग्री बुखार होगा तो जल से आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेंगे, आचमन भी करने की इच्छा नहीं होगी। तो यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई। मानस के दिव्य सरोवर का अमृत पान तो सौभाग्यशाली ही कर सकते हैं। और कौन से सौभाग्यशाली? अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। आव देहि मार्ग सोई, आव देहि मार्ग सोई। जिनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है उन्हीं के चरण सत्संग की ओर बढ़ते हैं, उन्हीं के चरण कथा की ओर बढ़ते हैं। और एक बात बताएं, केवल आप ही कथा सुनने नहीं आते। कई लोग कहते हैं महाराज अगर सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो क्या करें? हमने कहा भैया क्यों? कहते हैं कि महाराज अगर सरस्वती जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली आप अगर सरस्वती जी की कृपा पाना चाहते हैं तो रामचरितमानस की कथा को सुनिए, इसी से सरस्वती जी की कृपा हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। महाराज इसी से कृपा हो जाएगी? हमने कहा हाँ। बोले कैसे? हमने कहा इसलिए कि सरस्वती मैया को भी अगर कहीं आनंद आता है तो महाराज इस कथा को सुनने में आता है। और कथा सुनने के लिए ब्रह्म के भवन को छोड़ देती हैं माता शारदा कि कम से कम जाकर के कथा सुनने सत्संग में बैठ। और ये मैं अप्रमाणिक बात नहीं बोल रहा हूं। श्री रामचरितमानस के बालकांड के 11वें दोहे 4थी पंक्ति में भागति हेतु विधि भावन बिहाई, और सुमिरत सारद आवत धाई। कथा सुनने के लिए माता शारदा चलती हैं, और चलती नहीं दौड़ती हैं। अब आप विचार करिएगा जो दौड़ करके आएगा थकेगा कि नहीं थकेगा? बोलिए हाँ या ना? पैदल आने वाला तो थकेगा, लेकिन जो दौड़ करके आएगा वो थकेगा। तो अब आप कहेंगे कि थका उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रम उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले स्नान करना पड़ेगा। तो सरस्वती माता जब थक जाती तो उनका श्रम कहाँ उतरता है? तो रामचरितमानस के बालकांड के 11वें दोहे के 5वीं पंक्ति में लिखा है कि रामचरित सर बिनो अनवाए, रामचरित सर बिनो अनवाए। सो श्रम जाई न कोटि उपाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। माता शारदा जी भी जब इस मानस रूपी मंदाकिनी में स्नान करती हैं तो माता शारदा जी का भी सारा श्रम दूर हो जाता है। उसके बाद कोई उपाय ही नहीं है महाराज इस श्रम को दूर करने के लिए। और सही बताइए हम सब थके हुए कि नहीं? क्रोध के कारण, काम के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, आसक्ति के कारण, आपत्ति के कारण, विपत्ति के कारण हम सब थके हुए हैं। और अगर हमको भी इस कथा से श्रम दूर करना है तो हमें भी 9 दिन तक नहीं तो एक दिन नहीं तो 2 दिन नहीं तो 3 दिन, 2 दिन 3 दिन नहीं तो 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे नहीं तो 1 चौपाई बिना आचमन किए, बिना स्नान किए हमारा भी श्रम दूर होने वाला नहीं है। बोली भागवत भगवान की जय। और एक बात बताएं, ये न सोचिएगा कि गांव बहुत दूर है। कुछ लोग तो कहेंगे भैया पहला दिन है और गांव बहुत दूर है और रोज उतने दूर कौन जाएगा कथा सुनने? एक दिन बीच में चलेंगे, आज चले तो कल नहीं, कल चले तो परसों नहीं, परसों चले, ऐसे 4 दिन चलेंगे, बाकी 5 दिन गायब कर देंगे।
आप अगर गांव छोड़ करके नहीं आ सकते तो यह आप अपना जो समय है यह बेकार कर रहे हैं। जबकि इसी कथा को सुनने के लिए गरुण गयऊ जहां बसही भुसुंदा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। शारदा जी ब्रह्मलोक से आती हैं और गरुण जी कहाँ जाते हैं? बोले बैकुंठ छोड़ करके। जबकि गरुण जी के जब पंख हिलते हैं तो उससे वेद की ध्वनि का उच्चारण होता है। पक्षियों के राजा हैं, भगवान के परम अनन्य सेवक हैं, लेकिन उसके बाद भी वह जाकर के क्या सुनते हैं? कथा। और एक बात और बताएं, आपको पता होगा कि खलीलाबाद में संत कबीर नगर में 50,000 वाला भी कमरा नहीं होगा और 500 रुपए वाला भी कमरा नहीं होगा क्या? तो ऐसे दो लोगों को शरीर नहीं मिलता। एक अत्यंत पापी को शरीर नहीं मिलता, वह भूत प्रेत बन करके भटकते हैं, और एक अत्यंत पुण्यात्मा को शरीर नहीं मिलता, वो भी बेचारे जीवन वो भी बेचारे यहाँ किसी ना किसी रूप में बैठ करके वह भी कथा सुन रहे होंगे और बालू शासन के लोगों को धन्यवाद दे रहे होंगे कि भैया हम तो कमरा पाए ही नहीं है, भटक रहे हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से हम भी इस मंदाकिनी में गोता लगा रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान। और एक बात और बताएं, श्री राम जी की कथा ऐसी कथा है कि जीवन मुक्ति महामुंजे जीवन मुक्ति महामुंजे हरि गुण सुनहि निरंतर हरि गुण सुनहि निरंतर। बहुत बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानी, मुनिंद्र, सज्जन भी भगवान की कथा से दूर नहीं रह पा रहे हैं। अच्छा, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण की रामचरितमानस। बोलिए, इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामायण की रामचरितमानस। रामायण अलग है और जिस ग्रंथ को हम आपको सुना रहे हैं इसका नाम क्या है? श्री रामचरितमानस। अच्छा, हमारे वृंदावन में गोपियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा क्या कलयुग में भी भगवान मिल सकते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ। कहा लेकिन भगवान तो बड़ी ऊंचाई पे रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत ऊंचाई पर अगर आपको जाना हो तो सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो गोपियों ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा अगर हमको वहां तक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी। नसैनी माने जानते? सीढ़ी। भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। तो गोपियों ने कहा कि बाबा तो हम भगवान तक कैसे पहुंचे? बड़े भाव से कहती हैं कि कैसे पिया कैसे किया तारी चढ़ेगा नसेनी बिन हरे हरे नसेनी बिन भाई कैसे किया की अटारी चढ़ना। मैं पिया की अटारी तक कैसे जाऊं? किसी ने पूछा क्यों? काम क्रोध से दीवर हमारो पहरा रहे
काम क्रोध हमारे देवर हैं, ये पहरा लगा के बैठे। ब्रज की गोपियां कहती हैं और जो हमारी देवरानी है ये मुख्य द्वार पर ही पहरा लगा करके बैठी है। तो अब बताओ कैसे हम भगवान से मिलने जाएंगे? तो फिर कहती है कि 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा। 10 इंद्रिन के 10 डंडा है, लहर लहर लहरा। उल्टी सीधी धरी न सैनी, उल्टी सीधी धरी न सैनी, चढ़ो न चढ़ तो जाए न सैनी बिनु भाई। कैसे पिया की हटाई चढ़ जाओ न सैनी बिनु भाई। कैसे पिया की हटाई चढ़ जाओ। महाराज सीढ़ी तो आपने बनवा दिया है, लेकिन ये जो हमारी सीढ़ियां हैं 10 डंडे वाली, ये हमेशा लहरती है। अच्छा एक बात होती है, ऊपर कोई चढ़ रहा हो और डंडा घूम रहा हो सीढ़ी वाला, तो संभव है कि आप ऊपर पहुंच जाएंगे? संदेह बना रहेगा कि भैया गिर पड़े तो क्या होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ये बताओ तो कैसी सीढ़ी चाहिए? तो उसने कहा कि 8 डंडे वाली सीढ़ी बना दीजिए, क्योंकि हम ब्रज की गोपियां हैं, अष्टांग योग तो कर सकती भगवान तक पहुंचने के लिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गोस्वामी जी ने कहा तुम तो चढ़ जाओगे, लेकिन आगे कलिकाल आ रहा है, जो 11 बजे तक सोने वाले हैं वो कैसे चढ़ेंगे? ईमानदारी से बताओ। जो बेचारे दिन भर काम काज में मगन रहने वाले वो कैसे चढ़ेंगे बताओ? तो कहा कि कलयुग में ज्यादा सीढ़ी नहीं जरूरत है भगवान तक पहुंचने के लिए, केवल 2 सीढ़ी की जरूरत है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और तीसरी सीढ़ी पर तो पिया जी दर्शन करने के लिए बैठे हैं। कहा कौन कौन सी सीढ़ी? कहा सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है मानस। आज मन मलिन हो गया है, यही कारण है कि हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे। मन में हमने बिठा लिया दुनिया वालों को, ये हमारी बेटी, ये हमारा बेटा, ये हमारा परिवार, वो हमारा शत्रु, वो हमारा मित्र। तो मन हमारा हो गया मलिन। और दूसरा बोले चरित्र। आज हमारा आपका चरित्र दूषित हो गया। अगर ये मानस और चरित्र दोनों शुद्ध हो गया होता तो तीसरे सीढ़ी पर तो राम जी बैठे ही थे। राम चरित्र मानस। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तीसरी सीढ़ी पर राम जी बैठे ही थे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा किसी ने पूछा कि आपने रामायण क्यों नहीं लिखा, रामचरित मानस क्यों लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया बात ये है कि अगर मैं रामायण लिखता तो राम जी के घर में जाओगे तो कुछ पत्र ले जाना पड़ेगा, पुष्प ले जाना पड़ेगा, नैवेद्य ले जाना पड़ेगा, धूप ले जाना पड़ेगा, दीप ले जाना पड़ेगा। लेकिन मानस मैंने इसलिए लिखा, मानस में आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ पहन करके जाओगे वो भी उतारना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तभी तो मानस में आप तैर पाओगे। यानी कि सब कुछ छोड़ करके मानस में जाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और दूसरी बात, मानस हमने इसलिए लिखा कि मंदिर सबके यहाँ नहीं पहुंच सकता, लेकिन मानस घर घर पहुंच सकता है। इस नाते मैंने मानस लिखा, मंदिर नहीं लिखा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा आप सब इतने लोग बैठे ईमानदारी से बताइए, रामचंद्र मानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो हर घर में, हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में गाया जाता कि नहीं गाया जाता? और कोई कितना भी अज्ञानी हो, कुछ न जानता हो, लेकिन रामचंद्र मानस की 2-4 चौपाइयां तो जरूर जानता है। अरे कुछो न जानता हो तो एक चौपाई तो जरूर जानता है। मंगल भवन मंगल हारी, हो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये चौपाई सबको याद होगा कि नहीं याद होगा? अच्छा अब हम कथा प्रारंभ करते हैं श्री राम जी की। किसी ने पूछा